दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ही कोहराम मचा हुआ है। आप सब देख रहे हो, लग रहा है कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और सबसे ज़्यादा दुख जो है ना, चौधरी फैमिली में आया है। यहाँ पे सपना चौधरी की मैं बात कर रही हूँ। और राजीव भाई साहब को जो बोलते हैं ना कि मेरठ में एक्सीडेंट हुआ है, तो ये मेरठ में एक्सीडेंट नहीं हुआ, अलीगढ़ में एक्सीडेंट हुआ है। और वो बाइक पे थे और पीछे से एक ट्रक आती है या कार में थे, एग्जैक्टली मुझे इतना नहीं पता है, मगर अलीगढ़ में हुआ है, मेरठ में एक्सीडेंट नहीं हुआ। और उधर से इनके फूफा जी बताए कि राजीव भाई साहब को फूफा जी बताए कि मैं अलीगढ़ में हुआ है, मेरठ में एक्सीडेंट नहीं हुआ है। उधर से एक बहुत बड़ा वाला ट्रक आता है, इनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। और एक साल डेढ़ साल पहले इनकी दूसरी शादी हुई थी। और इनका जो पति का, आप सबको पता होगा कि कोविड के टाइम में इनका पति का डेथ हो गया था। और जब पहला पति का डेथ हुआ था ना, तो पहला बच्चा भी बहुत छोटा सा था, करीबन वही 2 महीने 3 महीने इसी के आसपास का होगा। और अभी एक साल पहले इनका शादी हुआ है नए नए। और राजीव भाई ना इतना, मतलब दिल के इतने अच्छे थे, अच्छे इंसान थे, जिसको हम यूट्यूब पे देखते हैं ना, यूट्यूब पे देखते हैं या सीरियल में देखते, कहीं पे भी देखते हैं ना, तो इनका खुशी से हमें खुशी मिलता है, इनका दुख से हमें दुख मिलता है। और दिल से ना एक डोर बन जाती है, एक अटैचमेंट सी हो जाती है। जब तक हम देखते नहीं है ना, तब तक मतलब दिल और दिमाग में शांति सी नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता। मैं देख रही थी कि अ, मतलब जो सपना जी हैं, कितना अच्छे से, मतलब कितना, मतलब भगवान इतना कम खुशी किस लिए दिया था। एक तो पहला पति के जाने का गम अभी उभरी नहीं थी, मतलब अभी भुला ही रही थी। लोग गलत सलत ताने भी मार रहे थे कि इतना जल्दी कैसे शादी कर लिया। और ये जो सपना जी है ना, राजीव भाई साहब का फैमिली वाले बहुत ही अच्छे हैं। ये अच्छे इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ से ही आपको अनुमान लगेगा कि जैसे कि इनका बड़े बेटे का, सूरज जी का, जब डेथ हुआ था, सूरज भाई साहब का, तो सपना इन्हीं के घर में थी। और प्लस बोली कि सपना हमारी बेटी है, बहू नहीं है, मैं इसी घर के फिर से दोबारे से बहू बनेगी। और राजीव भाई हैं, मतलब दूसरी ज़िंदगी वो शुरू कर सकते थे, मगर दूसरी ज़िंदगी, नई ज़िंदगी ना शुरू करते हुए अपनी भाई का जिम्मेदारी को एक्सेप्ट किए, बच्चे को अपना लिए। और सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है, जो बच्चे को पिता की जगह पे चाचा का प्यार मिले। तो यहाँ से ही ना आपको, मतलब खुद आप सोच सकते हो कि कितनी अच्छी फैमिली थी, कि जो नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते थे, अपनी भाभी को एक्सेप्ट किए। और सबसे ज़्यादा दुख ही इसलिए हो रहा है कि अभी 1 साल ही शादी को हुआ था, भगवान इतना कम खुशी क्यों दिए, मतलब इससे अच्छा देते ही ना। तो पहली सा पहला पति के वो अथी से, अभी गम से अभी उभरी भी नहीं थी कि फिर से ऐसा हादसा भगवान ने कर दिया। मैं देख रही हूँ अपने बच्चे के साथ कितना ज़्यादा ही खुश है। मतलब कभी गाड़ी पे लेके ऐसे ऐसे, थोड़ा छोटी सी डॉल है, अपनी बेटी को गाड़ी पे लेके ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। एक 13-14 साल की इनकी बहन है, वो भी बेचारी बहुत ज़्यादा ही मासूम है, बहुत छोटी है। इनकी फैमिली में 2 ही भाई थे। यूट्यूब पे सबसे बहुत ज़्यादा जो पहाड़ टूटा है ना, दुखों का जो पहाड़ टूटा है, सबसे बड़ा पहाड़ मेरे ख्याल से वही सपना पे टूटा है। क्योंकि माँ का सुहाग जाना, मतलब कोई स्त्री का सुहाग जाना सबसे बड़ी बात होती है। लोग वैसे भी कलंकित तो बोलते हैं औरत को, बहुत सारे लोग अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। तो यहाँ से मुझे लग रहा है ना कि जैसे कि सपना जी पहले भी अपनी मायके गई थी, इनकी पति का डेथ हुआ था सूरज जी का, और इस बार भी मायके गई, तो फिर से इनकी दूसरा पति का भी डेथ हो गया। तो मुझे लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं इनके मायके से कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्या हो रहा नहीं हो रहा है, जो भी हो,
ये तो बोलते कि जो भगवान को जो इच्छा होता है वही होता है, मगर सबसे ज़्यादा दुख ये हो रहा है कि अगर बच्चा अभी बहुत छोटा है, एक तो 3 साल की हो चुकी होगी, पहला पति से भी एक बेटी है, वो मतलब 3 साल के हो चुके हैं अभी। ये तो एकदम पूरा नन्ही सी गुड़िया है, एकदम छोटी सी पड़ी है। मतलब इतनी प्यारी वो बच्ची है ना कि एकदम डॉल की तरह, मतलब खूब मस्ती कर रहे हैं। और सपना जी भी अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश थी। बहुत सारे मैंने इनकी इंस्टाग्राम पे रील जाके देखा, बहुत ही प्यारे प्यारे, मतलब एक वीडियो में ऐसा देख रही थी ना कि उसको देख के मुझे एकदम रुका रो दिल बहुत ज़्यादा एकदम फट रहा था। सोचिए, खाली हम महसूस कर सकते हैं, मगर जिसके ऊपर सच में रियल में ये दुख पड़ा है, कैसा बीत रहा होगा। मैं रील देख रही थी कि इस गाने पे बनाई थी कि ए मैं जितने पल जीऊँ ओ मैं तेरे संग, मतलब संग जीऊँ। तो भगवान को शायद ये मंजूर नहीं था। मतलब भगवान इतना दुख क्यों देते हैं। पहला पति को जाने के बाद सोची थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इनका 2 भाई और एक बहन थी, जो कि आप वीडियो में देखते हो मासूम सी 13-14 साल की वो है। और 2 ही भाई थे, एक सूरज जी थे, एक राजीव जी थे। और भगवान, इनका पिताजी, राजीव भाई का पिताजी शिक्षा विभाग में काम करते थे, और शिवपुरी में वो मतलब रहते थे। ये जा रहे थे, तो जाते कोई काम से वो जा रहे थे, तो उधर से बड़ा वाला ट्रक आया, इनकी गाड़ी को टक्कर मार दिया और ये हादसा हुआ। पहले तो मैं सच में मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, क्या मतलब ऐसे कैसे, मतलब अभी तो 2 दिन पहले सपना जी मायके गई थी, ऐसे कैसे हो रहा है। और राजीव जी को मैं वीडियो इनका मैं देखी, तो राजीव भाई को ना मतलब सपना को बिल्कुल जाने देने का मन नहीं था, मगर बोलते ना कि काल आता है तो दिल और दिमाग अपने आप मुड़ जाता है। मुझे तो ये बात सोच सोच के सबसे ज़्यादा मतलब दिल फट रहा है कि वो औरत के ऊपर क्या बीत रही है कि इस तरीके से दो दो दुख कहाँ से वो बर्दाश्त कर पाएगी, किसका इस बार सहारा ढूंढेगी। ये बूढ़े माँ बाप का बुढ़ापे का लाठी छीन गया। और सबसे बड़ा दुख तो ये होता है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बुढ़ापे का लाठी बने, मेरा अर्थी का कांधा दे, मगर बदनसीब कितने होते हैं वो माँ बाप जो अपने जवान बेटी को अर्थी का कांधा देना पड़ता है। और वो कितना बदनसीब होता है, कितना बदनसीब किस्मत होता है कि भगवान दूसरा चांस भी दिए। पहला पति को अपने पास तो बुला ही लिए, दूसरा चांस दिए भगवान की। तो बेचारी सोच रही थी कि चलो पहला चांस में अगर कुछ भगवान ने हमें तकलीफ़ दिया तो इस चांस में सब कुछ सही हो जाएगा, मगर भगवान को ये खुशी देखा नहीं गया। भगवान अपने पास उनको भी बुला लिए। जब वो होश संभालेगी, वो छोटी छोटी जो बच्ची है बोलेगी मैं अपने पापा के पास जाऊंगा, तो उनको कौन समझाएगा कि वो छोटी सी बहन जो है 13-14 साल के, उनकी उस बहन के ऊपर क्या बीत रहा होगा। तो छोटी सी बच्ची के ऊपर देखिए कि पहला भाई को उन्होंने खो दिया किसी तरीके से, वो भी क्योंकि छोटा बच्चे का ना दिल और दिमाग पे बहुत ज़्यादा ही गहरा असर पड़ जाता है। और सपना जी के, मुझे तो उनको सपना जी के बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा ही कलेजा फट रहा है कि वो बेचारी के ऊपर क्या बीत रही होगी, अब किसके सहारे वो जिएगी। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि सपना जी को इतना शक्ति दे, इनकी फैमिली को इतना शक्ति सहने की दे, इतना शक्ति प्रदान करे कि वो इस दुख की घड़ी में वो अपने आप को निकाल सके, अपनी फैमिली के लिए जिए। और सच में मतलब कुछ भी बोलने के लिए शब्द नहीं है, निशब्द हूँ मैं।
बहुत दिल में दर्द हो रहा है, और जिसको हम करीब से जानते हैं ना तो और ज़्यादा एकदम कलेजा फटता है। तो भगवान से ही मैं प्रार्थना करूँगी कि राजीव भाई का आत्मा को भगवान शांति दे, अपनी चरणों में जगह दे, और सपना जी को इतनी शक्ति दे, भगवान इतनी शक्ति दे कि इस दुख घड़ी में निकल सके और अपनी फैमिली को संभाल सके। क्योंकि एक जवान बेटे को खोने का दर्द एक माँ बाप ही समझ सकता है, अपने पति का खोने का दर्द एक औरत ही समझ सकती है कि एक पति नहीं दो दो पति खोया है, और भाई का खोने का गम एक बहन ही समझ सकती है। और अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तक इनका होश भी नहीं आया है। अगर ये वो होश संभालेंगे तो उनको पता चलेगा कि मेरे पापा तो अभी इस दुनिया में है ही नहीं, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगी कि इन सबको इतना भगवान शक्ति दे, इतना सुख दे कि दुनिया में जितनी भी सुख है ना उनको मिले। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। तो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।